गई। नमस्कार, 87 न्यूज़ इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अंशुल राजपूत। आज हम आपको लेकर आएंगे हस्तिनापुर चांदपुर मार्ग पर। ये जो मार्ग है ये पुरानी सरकारों से चला आ रहा है। बसपा के शासन में इस मार्ग के बारे में बहुत चर्चा हुई, उन्होंने बहुत इस पर कार्य भी किया। समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसके बाद में 2012 में जैसे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद में भी इस हाईवे की बहुत गूंज होने लगी और उस समय इस पे कार्य भी हुआ। लेकिन जब 2017 में योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी भाजपा की, उसके बाद में योगी जी ने इस हाईवे को पास किया और तभी से इस पर आना जाना इस पर भी तभी आना जाना भी शुरू हुआ। बस तभी से इस पर आना जाना शुरू हुआ और हम आए हैं इसकी कुछ शिकायतें हमें, और हम भी जैसा कि देख रहे हैं इस हाईवे की आज क्या सूरत है। इस हाईवे की जो रियल तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, कितने समय तक ये हाईवे चला है। देखिए यहाँ पर अभी कुछ समय पहले बरसात हुई पहाड़ों से जिस तरह से पानी वहाँ से चला और पानी की जो रफ्तार थी इतनी ज़्यादा थी कि हाईवे के ऊपर चढ़ गया। इतना ज़्यादा पानी था। दिखाइए इधर की तस्वीर। इस वक्त ये हाईवे की तस्वीर है, हम आपको सीधी हाईवे की तस्वीर दिखा रहे हैं और आसपास के देखिए यहाँ पर जो खेत हैं इनमें भी पानी अभी तक भरा हुआ है। पानी को आए हुए भी काफ़ी समय हो गया, लेकिन अभी भी देखिए इस कदर यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लेकिन यहाँ की जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से गाड़ियाँ आना जाना कर रही हैं। इस समय यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है और कब वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो कार्य है उसमें वो विकास उतना ज़्यादा जोर नहीं दिखाई दे रहा है। कार्य सुस्त है, रफ्तार नहीं दिखाई दे रही कार्य में। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये सड़क कट गई है। यहाँ पर सड़कें इस समय इसका कटान हो गया है और मान लीजिए इस पर ओवरटेक भी किस तरह से आप समझ सकते हैं कैसे होगा ओवरटेक। हम आपको इस चांदपुर हस्तिनापुर हाईवे की हकीकत और उसकी सूरत हम आपको दिखा रहे हैं कि हाईवे कैसा दिखता है। ये हाईवे है, आप दिखाइए ज़रा इधर की तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहिए किस तरह से इस हाईवे का जो हाल है आज क्या हो गया है। क्या आपको लगता है ये हाईवे है? हम पूछते हैं। और अगर ये इस पर पानी भी आ गया है, अगर इस पर बाढ़ का पानी भी चल गया है तो इसका सुधार भी होना चाहिए था। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, अब तो बरसात का मौसम भी नहीं है, लेकिन इस हाईवे पर कोई सुधार नहीं हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि दिल्ली से आने वाले लोग, मेरठ से आने वाले जो व्यक्ति हैं वो इसी हाईवे से होकर हस्तिनापुर होते हुए चांदपुर जाते हैं, क्योंकि इसकी दूरी बहुत कम है। मात्र 1 घंटे में हस्तिनापुर से 1 घंटे का समय नहीं लगता, इंसान हस्तिनापुर से चांदपुर पहुंच जाता है और चांदपुर से हस्तिनापुर पहुंच जाता है। यानी कि जो दूरी है वो बहुत कम हो गई है। अब जिसको चांदपुर जाना है, जैसे मान लीजिए कोई आस पड़ोस का कोई, अब देखिए ट्रक गुजर रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रक चल रहा है और इधर की तस्वीर दिखाइए पीछे, ये कैसे इससे ओवरटेक करेगी गाड़ी। अब आप खुद इस बात से समझ सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि आसपास के लोग, जैसे खादर क्षेत्र है, यहाँ पर तारापुर गांव पड़ता है और बहुत सारे गांव पड़ते हैं। यहाँ पर लतीफ़पुर, ये जो जहाँ टावर खड़े हैं लतीफ़पुर गांव है, हस्तिनापुर, यहाँ से कोई भी अगर चांदपुर जाना चाहता है तो बड़े ही आराम से इस हाईवे से होकर वो गुजर सकता है। यहाँ पर आने जाने वालों को बड़ी ही समस्या हो रही है, बस वो अपना दर्द कहाँ पर बयां करें। अब हम उनसे पूछते भी हैं तो वो काफ़ी परेशान और घबराते भी हैं कि हम क्या कहें, बस इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, घबरा जाते हैं अपनी बात को बोलते हुए। लेकिन हम आपको सीधी तस्वीर आज इस हाईवे की दिखा रहे हैं कि आखिर ये जो सड़क है ये किस कदर ये टूट चुकी है और अभी तक इसका निर्माण भी नहीं हुआ है दोबारा। ये एक बार बन चुकी थी, लेकिन अचानक ही बाढ़ का पानी आया और सड़क खराब हो गई, लेकिन अभी तक इसमें कोई सुधार देखने को हमें नहीं मिल रहा है। हालांकि ये मिट्टी डालना शुरू किया है, लेकिन ये इधर की तस्वीर दिखाइए, मिट्टी डली हुई है, ये मिट्टी डली हुई है यहाँ पर, इसका कार्य भी देखे चल रहा है।
लेकिन रात के समय मैं अपनी बात करूं, मैं एक बार अपनी कार से चांदपुर से अपने घर आ रहा था, 8 बजे का समय था और मुझे सामने गड्ढा भी नहीं दिखाई दे रहा था। इस कदर मेरा जो गाड़ी का पहिया था वो गड्ढे में भी फंस गया। हालांकि कुछ ज़्यादा चोट हमें नहीं लगी, गनीमत ये रही कि हम बच गए। तो कहने का मतलब है हादसा कभी भी नहीं होता, यहाँ पर हादसे को दिया जा रहा है, हादसा कभी भी हो सकता है। हमारा ये अनुरोध भी है, आसपास की जनता का भी अनुरोध है कि ये जो सड़क है इसका जो कार्य है जल्द से जल्द किया जाए, जिससे आने जाने वाले लोगों को, आसपास के लोगों को कोई परेशानी ना हो। आगे भी आपसे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए DD7 न्यूज़ इंडिया के साथ।